साध्वी प्राची इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। साध्वी जी के पास जाएंगे। साध्वी जी, एनडीटीवी के सूत्र बता रहे हैं कि चंपत राय के इस्तीफे पर ट्रस्ट ने मोहर लगा दी है। अभी आगे के तमाम मुद्दों पर ट्रस्ट की इस वक्त एक अहम बैठक चल रही है। आप इस पूरी खबर पर नजर रखे हुए हैं। आपको लगता है तमाम ये वो पहलू हैं जिससे जरूरी चीज ये है कि जो आहत है इस वक्त एक आम भक्त, उसका भरोसा लौटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए इस वक्त। जी सिक्ता जी, आज एनडीटीवी पर मैं आपके बीच में एक बात रखना चाहती हूँ। हिंदुस्तान का जो राम भक्त है वो बहुत आहत है। बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है। जो हम लोगों ने एक राम मंदिर की जो बचपन से जो आज तक लड़ाई लड़ी, वो कुछ लोगों ने पता नहीं योजनाबद्ध तरीके से या प्रोपगंडा कराने के लिए उस राम मंदिर की जो लड़ाई थी उसको ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र, मैं समझती हूँ ये लोग षड्यंत्र में कामयाब हो गए। और जैसा कि हमारे पूज्य गुरुदेव युग पुरुष जी ने अभी टीवी चैनलों के माध्यम से मैं देख रही थी जी, वो कह रहे थे कि हमें धर्म की रक्षा के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कहीं न कहीं लापरवाही हुई, ये इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ। हर सनातनी स्वीकार करता है, हर राम भक्त स्वीकार करता है। साध्वी जी, इस वक्त जिम्मेदारी तय करनी जरूरी है ताकि आगे ऐसा ना हो। और विश्व हिंदू परिषद ने इस विवाद के सामने आने के बाद बहुत मुखर होकर नाराजगी जाहिर की थी। जो गड़बड़ियां हो रही थी उस पर सवाल उठाए थे और तमाम इन कदमों को लेकर भी चर्चा की थी। विश्व हिंदू परिषद के आप सदस्य हैं, ये बताइए कि जिस तरह से ये ट्रस्ट काम कर रहा था उसको आप क्या सोचती हैं? क्या उसके कामकाज का तरीका सही था? कहाँ चूक हो गई इस ट्रस्ट से और उसके पदाधिकारियों से? देखिए, जिम्मेदार आदमी को सोचना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। पूरे राष्ट्र की नजर राम मंदिर पर, मैं कहूंगी विश्व की नजर थी। उस गरिमा को बनाए रखने के लिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वो थोड़ी सी लापरवाही काश अपनी जिम्मेदारी को बड़ी संजीदगी के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के लोग निभाते तो आज ये इतना बड़ा प्रोपगंडा ना हो। मुझे दुख है, भारी दुख के साथ आज आपके चैनल पर कहना पड़ रहा है। युग पुरुष जी ने, मेरे गुरुदेव ने एक बात जो कही है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। जब पहली बार चोरी की आशंका हुई, काश उसी समय कार्रवाई हो जाती तो इतनी बड़ी चोरी ना होती। ये सच बात है। पर ट्रस्ट तो अपनी बात रख रहा है और कह रहा है कि हमारे ही कहने पर एफआईआर दर्ज हुई, हमने ही उन लोगों को पकड़ाया जो गड़बड़ी कर रहे थे, उनको हमने पुलिस के सामने लाके दिया। उन्होंने जो कुछ भी चोरी किया उसकी पूरी जानकारी हमने ही पुलिस को दी, जांच टीम को दी। तो ट्रस्ट कह रहा है हम तो सहयोग कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट इस सब को जानता समझता था, बावजूद इसके उसने बहुत ज्यादा समय बर्बाद किया है इस चोरी को रोकने के लिए। साध्वी जी, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ सिक्ता जी। काश उसी समय जब छोटी सी चोरी हुई उसी समय कार्रवाई हो जाती तो ये इतनी बड़ी चोरी राम मंदिर में ना होती। और मुझे तो कुछ एहसास हो रहा है कि ये जो यादव एक चोर पकड़ा गया है, कहीं न कहीं ये पॉलिटिक्स का बड़ा षड्यंत्र अखिलेश यादव ने ये फंडा ना रखा हो। सबसे पहले सूचना अखिलेश यादव तक कैसे पहुंची? जो ट्रस्ट के वहां बहुत जिम्मेदार लोग थे और भी बड़े गंभीर लोग हैं जो ट्रस्ट में हैं, वहां तक बात पहुंचती ना। अखिलेश यादव ने सबसे पहले बयान दिया जी, तो मैं समझती हूँ कि कहीं न कहीं ये राजनीति का शिकार, आज इनको सनातनी हिंदू याद आ गए।
तो राजनीति करने का विपक्ष को मौका तो खुद ट्रस्ट ने दिया है। ट्रस्ट जिस तरह से काम कर रहा था, जिस तरह से इस पूरे मामले को, इस चोरी के मामले को संभाल रहा था, तो ये बैठे बिठाए विपक्ष को साध्वी जी मुद्दा दे दिया। साध्वी जी, अब समाधान का वक्त है। विवाद हो गया, विवाद के दोषियों को पकड़ा गया है, अब दोषियों पर कार्रवाई का वक्त है। जांच रिपोर्ट आएगी, तब जो आरोपी हैं उनको सजा सुनाई जाएगी या उन पर फैसला होगा। इस बीच ये तमाम इस्तीफे हो रहे हैं, ट्रस्ट की बैठक इस वक्त चल रही है। समाधान का रास्ता क्या हो इस विवाद के लिए? देखिए, जिन पर विवाद हुआ है, पहली बात, उनको ट्रस्ट से अलग कर देना चाहिए। दूसरी बात, स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हर जिस व्यक्ति की वजह से इतना बड़ा प्रोपगंडा हुआ है और विवाद हुआ है, उसको अलग कर देना चाहिए। दूसरी बात, जो नृपेंद्र मिश्रा है जी, उसको तुरंत तत्काल हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका नाम जब कारसेवक सुनते हैं तो भिन्न भिन्न आ जाते हैं। अरे ये वही है जिसने कारसेवकों पर गोलियां चलाई, अयोध्या की सड़कों को लाल कर दिया, उसको क्यों टेस्ट में रखा? इसको भी निकालना चाहिए जरूर। तो तमाम ये सवाल आप कह रहे हैं कि समाधान का रास्ता आगे क्या हो। इस बीच जो गोपाल राव से जुड़ी हुई भी खबर आई साध्वी जी कि वो सदस्य नहीं है ट्रस्ट के, बावजूद इसके वो बैठक में चले जाते हैं और फिर ट्रस्ट के बाकी सदस्य उन्हें कहते हैं कि आप बाहर जाइए, आप सदस्य नहीं है ट्रस्ट के, इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते। तो जो पदाधिकारी हैं इस वक्त, जो लगातार राम मंदिर के काम से जुड़े हुए आरोपों में भी वो लिप्त है, उनसे जांच जो टीम है, पुलिस की टीम है, उनसे पूछताछ भी कर रही है, बावजूद इसके वो काम में लगे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं इस वक्त जो प्राथमिकता होनी चाहिए, जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनको इस वक्त साइड में हो जाना चाहिए, किनारे बैठना चाहिए जब तक वो निर्दोष साबित ना हो या फिर आरोपों पर पुलिस फाइनल एक रिपोर्ट ना दे दे। साध्वी जी, बिल्कुल बिल्कुल सिकता जी, बिल्कुल ठीक बात, यही कहा मैं। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही जी जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि एक तरह से जब तक आरोप पूरी तरह से आरोपों से बरी नहीं होते ये तमाम नाम, उन्हें कामकाज से अलग कर देना चाहिए, एक समाधान हो सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की।